नमस्कार किसान भाइयों। आज हम चर्चा करते हैं खरीफ फसलों के संबंध में। खरीफ फसलों में खास तौर से दलहनी फसलों में कातरे का प्रकोप होता है। कीट की लट वाली अवस्था ही फसलों को नुकसान पहुंचाती है। इस कीट के पतंगों को नष्ट करने के लिए प्रकाश पाश का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए मानसून की वर्षा प्रारंभ होते ही खेतों के मेड़ों और चारागाहों पर गैस की लालटेन या बल्ब जलाए तथा इसके नीचे 5% मिट्टी का तेल पानी में मिलाकर किसी बड़े बर्तन के नीचे रख दे। प्रकाश का कातरा के पतंगे आकर्षित होंगे और मिट्टी के तेल के पानी में गिरकर मर जाएंगे। कातरे की छोटी अवस्था की लटे फसल में दिखाई अगर देती है तो उसमें क्यूनालफोस 1.5% चूर्ण 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पे बुरखाव करते हैं। कपास में सफेद मक्खी, ग्रे विविल, जैसिड, थ्रिप्स का प्रकोप होने पर उसको कंट्रोल करने के लिए डाइमिथोएट 30 सीसी 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। क्षारीय और लवणीय मिट्टी में बाजरे की फसल की बुआई से पूर्व 1% सोडियम सल्फेट के घोल में 4 घंटे तक बीजों को भिगोकर रखते हैं तथा उसके बाद में उनको सुखा करके बीजोपचार किया जाता है। बीजोपचार हर फसल के लिए एक आवश्यक चीज है, तो इसमें सबसे पहले बीजोपचार के लिए FIR मेथड का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले फफूंदनाशक का उपयोग करते हैं, उसके बाद में कीटनाशक का उपयोग करते हैं और उसके बाद में राइजोबियम कल्चर का उपयोग किया जाता है। बात की जाए अगर सिंचित मूंगफली की बुआई का उपयुक्त समय की, तो वो जून माह के प्रथम सप्ताह से लेके दूसरे सप्ताह तक की जाती है। मिट्टी की जांच के आधार पर ही मूंगफली की जो फसल होती है उसमें आखिरी जुताई के समय 250 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सब्जियों में अगर वैरायटीज की बात की जाए, जैसे मुख्य जो फसलें होती है उनमें बाजरे में जो मेन जो वैरायटीज होती है जो इसका उत्पादन भी अच्छा रहता है और जो रोगरोधी किस्में हैं उनके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगी आपसे। उसमें सबसे पहले वैरायटी आती है RHB 177। इसकी पकाव अवधि 70 से 74 दिन की होती है और इसकी जो उपज होती है वो 42 से 43 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। बीज दर की अगर बात की जाए तो वो 4 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग में लिया जाता है। और अगर DAP का आप यूज करना चाहते हो तो DAP और यूरिया तो जोधपुर और जयपुर खंड में अगर इसका उपयोग करते हैं तो 65 और 40 के रेशियो में किया जाता है। और अगर SSP का उपयोग करते हैं तो वो 200 किलो SSP और 65 किलो यूरिया के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। ये जो वैरायटी मैंने आपको बताई है RHB 177, ये जोगिया रोगरोधी है और सूखा सहनशील वैरायटी है। दूसरी वैरायटी है सबसे इम्पोर्टेंट RHB 223। ये 70 से 71 दिन में पक के तैयार हो जाती है और उत्पादन की अगर बात की जाए तो 28 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन होता है। ये जोगिया रोगरोधी वैरायटी है और सूखा सहनशील वैरायटी है। दूसरी फसल की बात की जाए तो वो है जवार, जो एक मुख्य फसल के रूप में काम में ली जाती है और सबसे जो अच्छी वैरायटी मानी जाती है इसकी उत्पादन के हिसाब से वो इसकी वैरायटी है राजविजय 1862। 110 से 115 दिन में पक्के तैयार हो जाएगी वैरायटी। आपको बीज दर रखनी है 10 किलो प्रति हेक्टेयर। दूसरी वैरायटी की बात की जाए तो वो है प्रताप जवार 1430। 90 से 95 दिन में पक्के तैयार हो जाएगी और 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज है। अगर तीसरी मुख्य फसल की बात की जाए तो वो है मक्का। मक्का में जो मुख्य वैरायटी है वो है प्रताप कंचन 2, जिसका पकाव अवधि है 80 से 85 दिन और जिसका उत्पादन होता है 35 से 40 दिन का। दूसरी एक मुख्य वैरायटी है DHM 117। ये 125 से 135 दिन में पक्के तैयार हो जाती है और इसका जो उत्पादन है वो है 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अगर बीज दर की बात की जाए तो वो 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग में ली जाती है। साथ ही दोनों वैरायटियां प्रमुख रोगों और कीटों के प्रति मध्यम प्रतिरोधी होती है। और अगर चौथी मुख्य फसल की बात की जाए वो होती है गंवार। तो गंवार की फसल में मुख्य जो वैरायटीज ली जाती है काम में उनके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगी आपसे। RGC 1031, जिसको गंवार क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ये 110 से 114 दिन में पक के तैयार हो जाती है और इसका जो उत्पादन है वो 11 से 17 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से माना गया है। और इसमें जो गंवार की जो बीज दर लेते हैं वो 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से गंवार की बीज दर काम में ली जाती है। अगर पांचवी मुख्य फसल की बात की जाए तो वो होती है मूंगफली। मूंगफली में जो मुख्य वैरायटीज है RG
578 110 से 122 दिन में पक के तैयार हो जाती है और 16 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन है। दूसरी मुख्य वैरायटी है RG 518, 28 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन है और पकाव अवधि वही लगभग 115 से 120 दिन की मानी जाती है। अगर फैलने वाली किस्मों की बात की जाए तो 60 से 80 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से बीज दर काम में ली जाती है और अगर झुमके वाली की बात की जाए तो 100 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से काम में ली जाती है। अगर मूंग की फसल की बात की जाए तो मूंग में 2-3 वैरायटीज मैं आपको बताना चाहूंगी। एक है MUM2, 60 से 70 दिन में पक के तैयार हो जाएगी, 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन है। GM4, 61 से 68 दिन में पक के तैयार हो जाती है, उत्पादन लगभग 13 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है और बीज दर की बात की जाए तो 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर होता है। आगे मैं चर्चा करना चाहूंगी मोट की फसल पे। मोट में कुछ वैरायटीज है जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ। RMO 2251 और RMO 257, ये लगभग 65 दिन में पक के तैयार हो जाती है। उत्पादन जो है वो 5 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से होता है इसका और बीज दर इसमें आपको 10 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करनी है। इसके साथ साथ ही किसान भाइयों मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी कि खरीफ की फसलों में जो बीजोपचार होता है उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। बीजोपचार करने के जो फायदे होते हैं उससे ये रहता है कि एक तो शीघ्र अंकुरण होता है, अंकुरण क्षमता जो है उसमें वृद्धि होती है, पौधा उत्तम क्वालिटी का होता है, अच्छी गुणवत्ता और अधिक उपज देती है और विपरीत परिस्थितियों में भी स्वस्थ और एकसार विकास होता है फसल का। और अगर बीजोपचार के बारे में मैं आपसे चर्चा करूं तो वो हर फसल में उसका एक स्पेसिफिक रोग होता है, उसके लिए उसको बीज उपचार किया जाता है। जैसे अगर मक्का की बात की जाए तो मक्का में जो मेनली काम में लिया जाता है फफूंदनाशक वो थायरम लिया जाता है, 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उसको उपयोग करते हैं। और दूसरी जैसे बाजरे की फसल है तो बाजरे की फसल के लिए दीमक के कंट्रोल के लिए इमिडाक्लोरोपिड काम में लिया जाता है जो 600 FS प्रति किलोग्राम की दर से बीज को उपचारित करने के लिए काम में लिया जाएगा। मूंगफली में जैसे कॉलर रोट जो डिजीज होती है उसके कंट्रोल के लिए या तो काम में ले सकते हैं 3 ग्राम थायरम प्रति किलो बीज के हिसाब से या 2 ग्राम कार्बेंडाजिम या मैनकोजिब, दोनों में से कोई सा भी काम में ले सकते हैं। अगर अगली फसल की बात की जाए तो वो है सोयाबीन। तो सोयाबीन में भी बीजोपचार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें फसल को फफूंद से बचाने के लिए 3 ग्राम थायरम 75% WP में जो आता है या 2 ग्राम कार्बेंडाजिम जो 50% WP में आता है उसका उपचार प्रति किलो 2 ग्राम या 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपयोग में लेते हैं। इसके साथ साथ ही किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितने भी जो रासायनिक पदार्थ हैं उनके अलावा हम काम में लेते हैं ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा का उपयोग सबसे पहले भूमि उपचार के लिए भी किया जाता है और बीज उपचार के लिए भी किया जाता है। ट्राइकोडर्मा एक जैविक फफूंद होता है, तो ये जो भूमि में पाए जाने वाले जो भी जितने भी हानिकारक जो कीट पतंगे होते हैं उनको नष्ट कर देता है और इसके साथ साथ ही ये फसल की मिट्टी की कोई भी मिट्टी की गुणवत्ता में कोई भी इसका जो है हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। अगली बात की जाए तो जैसे रासायनिक खादों के अलावा अगर जैसे गोबर की खाद हुई, वर्मी कंपोस्ट हुआ या फिर जैसे केचुए की खाद हुई, इनका अगर उपयोग करते हैं भूमि में तो वो मिट्टी की उत्पादकता और उर्वरता को दोनों को बढ़ाता है। जबकि रासायनिक का उपयोग करते हैं तो वो इसकी फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को डिक्रीज करता है, डे बाय डे उसकी फर्टिलिटी कम होती जाएगी। इसके साथ साथ ही मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगी कि जैसे सब्जियों में खरीफ की फसल में जो सब्जियां आप लगाना चाहते हो उसमें भी आप उच्चतम क्वालिटी की जो वेराइटीज़ है उनका आप उपयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे भिंडी की मैं अगर बात करूं तो भिंडी की कुछ वेराइटीज़ मैं आपको बता देती हूं। जैसे पूसा सावनी हो गई, पूसा मखमली हो गई, अर्का अनामिका हो गई, ये बहुत अच्छी वेराइटीज़ है और इन बीज दर जो काम में ली जाती है वो 10 से 12 kg पर हेक्टेयर की दर से काम में ली जाती है। इसके साथ साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि किसी भी सब्जी में और या किसी भी फसल में कीट पतंगों को और बीमारियों को नष्ट करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जैविक जो भी नियंत्रण है उस पे जाए। इसके साथ साथ ही जैसे भूमि के उपचार के लिए, भूमि के बीजों को उपचारित करने के लिए, इन सब के लिए भी जैविक
जैविक खादों का उपयोग करें, जैविक दवाइयों का उपयोग करें और जितना हो सके उतना रसायनों को धीरे धीरे खत्म करें। जैविक खादों का अगर आप उपयोग करोगे, जैविक रसायनों का उपयोग करोगे तो इससे आपकी जो लागत है वो कम होगी और आपकी आमदनी बढ़ेगी। और जितनी भी जानकारी मैंने दी है वो आपके लिए लाभदायक होगी। धन्यवाद।